अगर आप शादियों पे बना खाना, लजीज खाना घर पर इंजॉय करना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार लाहौरी दम मसाला गोश्त, जो कि बहुत यमी और टेस्टी है और इसकी रेसिपी बहुत इजी है। सब लोग इजीली इसको बना सकते हैं। और चलें जी, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें रेडी कर ली हैं और जिसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं, लहसुन है, दही है और कुछ खड़े मसाले इसमें जाएंगे। और ये यहाँ पर मैंने ब्राउन प्याज लिया है, जो कि मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक कट करके अच्छे से ब्राउन कर लिया था। और ये कुछ बेसिक स्पाइसेस हैं। और मैंने लिया था 1 kg बीफ यहाँ पर। और चलें जी, इस सबसे पहले मैंने क्या किया था कि जो हमने खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें ये तेज़पत्ता है, तेज़पत्ता है, सफ़ेद ज़ीरा है, हरी इलायची है, 2-3 जैसे डंडियाँ दालचीनी की हैं, साबुत काली मिर्चें हैं, 4-5 लौंग है और साबुत धनिया है। अच्छा, इन सब स्पाइसेस को हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और जब तक इनका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता और खुशबू नहीं आने लग जाती है, तकरीबन 1 मिनट में हल्की आंच पे मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया था। और फिर मैंने इन सब मसालों को एक बॉल में शामिल कर दिया था, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद में इसमें मैंने 1/2 kg दही भी शामिल किया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और जो प्याज मैंने अच्छे से बारीक कट करके जो क्रिस्पी ये मैंने प्याज तैयार करी थी, ब्राउन प्याज, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, ये आपने ख्याल करना है कि बिल्कुल मोटा कट नहीं करना, प्याज को बिल्कुल बारीक कट करके, और क्रिस्पी प्याज होनी चाहिए। अच्छा, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर इन सब को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि हमने ना इसका पेस्ट तैयार करना है, जो कि हम जो हमारे पास बीफ है उसको मैं अच्छे से मैरिनेट करूँगी इस पेस्ट के साथ। और ये तकरीबन 2 घंटे के लिए इसकी मैरिनेशन होनी चाहिए कम से कम। और ये है कि फिर इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छा, एक और बोल में मैंने ये गोश्त शामिल कर लिया है और फिर इसके साथ में इसको ये पेस्ट जो हमने बनाया था लहसुन का, जैसे लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, और मोटा मोटा यहाँ पर मैंने क्रश करके शामिल कर दिया था, वो शामिल कर दूंगी। और इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक है और गरम मसाला है थोड़ा सा। और ये लास्ट में मैं ये पेस्ट जो हमने ये मसालों का और प्याज का दही के साथ तैयार किया था, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और 2 घंटे के लिए रख दूँ। यहाँ पर ये सब चीज़ें शामिल करके मैं अच्छे से इसको हाथ से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, ये है कि हम अगर घर में मौजूद मसालों को डिफरेंट तरीके से यूज़ करके अगर खाना बनाते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा, इसमें कोई अलग से आपको स्पाइसेस भी लाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन खाना आपका बिल्कुल डिफरेंट बन सकता है। यहाँ पर 2 घंटे हो चुके थे और मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और इसमें मैंने ये मैरिनेटेड गोश्त शामिल कर दिया है। और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट तक नॉर्मल फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और जब ये दही का जो भी इसका मॉइस्चर है ये ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा ना, तब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। और ये कि क्योंकि हमने गोश्त इसको गलने के लिए रखना है ना, तो ये आप अपने हिसाब से फिर पानी इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। अगर आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो कुकर में बना लें, और अगर नॉर्मल आप इसी तरह पतीले में इसको हल्की आंच पर रख कर पकाना चाहते हैं तो तकरीबन ये 1 घंटे में हो जाएगा। तो ये मैंने इसी तरह बस पतीले में ही बनाया था, कुकर यूज़ नहीं किया था। तो मैंने ये थोड़ा सा इसमें और पानी भी शामिल करके और इसको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर रख दिया था। और ये तकरीबन 45 मिनट में काफ़ी अच्छा टेंडर हो गया था गोश्त, और ये काफ़ी अच्छा बनके तैयार हो गया था। ऑयल भी बिल्कुल ये देखें सेपरेट हो चुका है और हमारा यमी सा बिल्कुल शादियों वाला जो कोरमा होता है ना, बिल्कुल ये वैसी इसकी लुक आई थी। और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब था, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे शादियों में जो हम खाना खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा इसका टेस्ट था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों का ये कैसा बना। और ज़रूर ट्राई किया करें ये डिफरेंट रेसिपीज़। और ये देखें, मैं यहाँ पर बस अब इसको डिश आउट कर रही हूँ। और ये जितना देखने में लजीज और यमी लग रहा है, ये खाने में इससे भी ज़्यादा था। और बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की और यही बोला कि बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये आपने घर पे बनाया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये देग का बना हुआ शादियों वाला खाना है। तो चलें जी, ये देखें हमारे रेसिपी की फ़ाइनल लुक ये है। और ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलें जी, मुझे इजाज़त दें,
अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।